जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 खबर जो कि जोरों से मार्केट के अंदर फैली हुई हैं। लोगों के दिमाग में फिर से टेंशन शुरू हो गई है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध का माहौल अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है। रसिया यूक्रेन की लड़ाई फिर थोड़ी सी तेज हुई है। इजराइल ईरान की, इजराइल हमास की, इजराइल हूतीस की लड़ाई लगातार चल रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट के अंदर एक डर का माहौल था, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शानदार परफॉर्मेंस दी है। ज़बरदस्त तेज़ी बनी। कोरोना वायरस के बाद से लगातार तेज़ी बनी, ज़बरदस्त तेज़ी बनी। इतनी बड़ी तेज़ी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पिछले 7-8 साल में भी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी नहीं बनी होगी जो शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। अब इतनी बड़ी तेज़ी तो बन जाती है, सवाल होता है कि वह टिक पाएगी क्या। पता चला उस शेयर के अंदर धीरे धीरे गिरावट हो रही है। 1 साल लगातार तेज़ी तो बन गई, किसी शेयर के अंदर 10 गुना शेयर हो गया। उसके बाद 10 गुना शेयर होने के बाद 1 साल के अंदर उसके अगले साल वो शेयर 10% गिरा, फिर 5%, 6%। पता चला अगले 5 साल वो गिर ही रहा है। दिक्कत हो गई ना। तो आप 5 साल तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, खासकर जो इंट्राडे कॉल पुट वगैरह खेलते हैं। मार्जिन से डिलीवरी के अंदर माल खरीद लेते हैं, मार्जिन से इंट्राडे में तो करते हैं। आजकल फैसिलिटी दी जा रही है, डिलीवरी में भी माल उठा सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक खेल चल रहा है, समझिए। डिलीवरी के अंदर अगर आपने माल उठा लिया और 1 साल तक आपका शेयर नहीं भागा और वो गिरता ही चला गया, तो फिर होगा क्या। 1 साल के बाद वो ब्रोकर ही आपके माल को ज़बरदस्ती बेच देगा। वो ज़्यादातर केस में जिन लोगों ने मार्जिन के साथ माल खरीदा पिछले 1 साल के अंदर, मार्जिन मतलब इंट्राडे वाली मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिलीवरी वाली मार्जिन की बात कर रहा हूँ। तो गिरावटों के बहुत सारे कारण भी हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी गिरावट हुई है। ये तो एक गिरावट का कारण है कि एफआईज ने लगातार माल बेचा, मार्केट के अंदर गिरावट हुई। ठीक है, लेकिन एफआई से भी ज़्यादा छोटे निवेशक ने माल बेचा प्रेशर में आके बेचा, या उसका माल ब्रोकर ने ज़बरदस्ती बेच दिया। समझिए ना कि अगर उसने मार्जिन से माल खरीदा हुआ है, 1 साल तक का टाइम पीरियड है, उसके बाद अगर वो पैसा जो नुकसान वाला है उसको बेचना पड़ेगा, 1 साल के अंदर प्रॉफिट लेकर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं लोग, स्टॉक मार्केट को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं, तो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, एमटीएफ बड़ी ही खतरनाक चीज़ होती है। ये जानकारी जब मैं मार्केट के बारे में देता हूँ तो ये भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। 1 लाख रुपए आपके पास है, 3 लाख रुपए तक का माल लगभग आपको खरीदवा दिया जाएगा डिलीवरी के अंदर, लेकिन पर डे के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट ब्याज भी दिया जाएगा। और 1 साल तक की इसकी लिमिट रहती है। 1 साल के बाद बेचो। 1 साल से लगातार मार्केट गिर रहा है, तो कितने सारे लोगों की दिक्कत हुई होगी, कितने सारे लोगों को देखिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज का ना होना। तो इस चैनल पे मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सही तरीका बताया जाए ताकि आप पैसा कमा सकें। अपने मार्केट को हिलाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखिए, ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया यहाँ पर ज़बरदस्त। देखिए, यूरोपियन कंट्री जहाँ पे 28 कंट्रीज आते हैं यूरोपियन कंट्री के अंदर, कितने 28 कंट्रीज आते हैं यूरोपियन कंट्री के अंदर, उस पर 50% का टैरिफ लगाने का मतलब आप समझते हैं क्या, कि इन यूरोपियन कंट्री से अगर अमेरिका के अंदर कुछ भी सामान जाता है, इन वाले यूरोपियन कंट्री से अगर अमेरिका के अंदर कुछ भी सामान जाता है तो उस पर 50% का टैरिफ लगेगा। ध्यान से सुने, क्या कि 1 लाख रुपए का अगर सामान इंडिया से जा रहा है या यूरोपियन कंट्री से, मान के चले, क्योंकि 50% वहाँ पर है। ठीक है, 50% का मतलब समझिए 1 लाख रुपए का माल अगर वहाँ पर जा रहा है, तो अभी क्या था, मान लीजिए 5% का अगर टैरिफ लगाया, मान के चले 5% का, तो वह 1,05,000 में आराम से बिक सकता है अमेरिका के अंदर जाके। 50% का टैरिफ लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि यूरोपियन कंट्री से जो भी माल जाएगा वहाँ पर महंगा बिकेगा। क्या बिकेगा? महंगा बिकेगा। तो यहाँ पर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ट्रंप है वो दुख अपने देश वालों को दे रहे हैं या ग्लोबली कुछ खलबली मचाने के चक्कर में लगे हुए। अब ये एक्शन लिया जाएगा 1 जून को, कल से ही क्यों नहीं। पिछली बार भी ऐसे ही बोला था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं ग्लोबली, 9 अप्रैल से। खबर कब आई थी आपको देखने को, अनाउंसमेंट कब देखने को मिला था? 1 अप्रैल से। इसका मतलब क्या है कि 9 दिन 8 दिन का टाइम क्यों लिया? उसके बाद यू टर्न मार दिया, किसने? ट्रंप ने। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप झोल झाल कर रहा है। ट्रंप का मकसद क्या है?
ट्रम्प का मकसद समझिए, यहाँ पर ट्रम्प इस चीज़ को आसानी से, देखिए किसी भी चीज़ को करने का तरीका रहता है। अब क्या है कि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े प्लांट नहीं हैं। प्लांट ना होने का कारण क्या है? वहाँ पर प्लांट ना होने का सिर्फ एक ही कारण है, क्या? वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेबर कॉस्ट कितनी है? बहुत ज़्यादा है। अब समझिए कि अगर एक मजदूर 3 लाख रुपए का मिलेगा तो अमेरिका के अंदर किसी भी बड़े बिजनेसमैन को कंपनी लगाने में फ़ायदा है, या इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पे साधारण 20, 25, 30 हज़ार का कोई मजदूर मिल जाएगा वहाँ पर लगाने में फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये देखने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका के अंदर प्लांट लगाने से अच्छा किसी दूसरे देश के अंदर प्लांट लगाया जाए, और ये 50% का जो टैरिफ है इसको भी हैंडल करने के बाद जो कंपनी का मालिक है उसको सही दाम पड़ रहा है, ठीक है। वहाँ पर एक मजदूर को 3-3, 4-4 लाख रुपए देने से अच्छा है कि कहीं दूसरी जगह 25-30 हज़ार रुपये दे के उस वाले प्रोडक्ट को बना के तैयार किया जाए और उसको फिर बड़े टैरिफ के साथ ही अगर भेजा जाए तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। समझ बात आई है? तब भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ओवरऑल मिला के कंपनी के मालिक को ही मालूम है। अभी एप्पल के मालिक को क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि इंडिया से जितना भी आईफोन की फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्री हैं वहाँ से हटा लीजिए। 3-4 फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री और लगने वाली है यूपी के अंदर, मना कर दिया बिल्कुल कि यहाँ से हटा लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप चाहता ही नहीं है कि इंडिया उतनी ग्रोथ करे, वो भी हमारे देश की कंपनी से। समझिए पहले खेल को, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। उसको भी मालूम है, एप्पल के मालिक को भी मालूम है, ट्रंप को भी मालूम है कि अमेरिका के अंदर फैसिलिटी चलाना, बड़ी प्लांट लगाना बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये सारे काम पहले हो सकते थे, लेकिन होंगे क्यों? समझिए ना, अगर दूसरी जगह लेबर कॉस्ट कम है, वहाँ पर ज़्यादा है तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एकदम ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं। पूरा ड्रामा यहाँ पर मार्केट को खलबली मचाना है। बस कोशिश ये करनी है कि अमेरिका से जो भी सामान जा रहा है, अब जाएगा इतना कैसे? वहाँ पर इतने ज़्यादा प्लांट नहीं है, प्लांट तो ग्लोब और दूसरी जगह ही है, वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इंपोर्ट किया जाता है ज़्यादातर, एक्सपोर्ट होता है कम, ठीक है। तो ये बात आप समझिए कि खेल यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो टैरिफ लगे हुए थे, सस्ते लगे हुए थे, सस्ते लगने से क्या होता है कि अमेरिका के अंदर माल आसानी से सस्ता पहुँच जाता है, तो दिक्कत तो कुछ नहीं थी। लेकिन अमेरिका यानी कि ट्रंप चाहता है कि ज़्यादातर फैसिलिटीज़, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ अब अमेरिका के अंदर लगे, प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्या फैक्ट्री 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर लग जाएगी? नहीं लग जाएगी। तो आपको खेल ये समझना है कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर डरावने ट्रंप की बातें चल रही हैं। अब देखिए, ट्रंप कभी बोलता है कि हम ईरान के साथ न्यूक्लियर पावर की डील करने वाले हैं, डील कैंसिल करने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर ऐसा करने वाले हैं, हम इजराइल का सपोर्ट करने वाले हैं, हम रसिया यूक्रेन की लड़ाई को ख़त्म कराने वाले हैं। अभी तो कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है। तो ट्रंप की बात पर बिलीव किया ही नहीं जा सकता है। ट्रंप के ऐसे देखिए, मालूम ही नहीं कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के अंदर ट्रंप क्या बोलने वाला है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ट्रंप कुछ भी बोलता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की जाती है, लेकिन इलॉजिकल काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल मिला के फैक्ट्री वहाँ पर प्रेशराइज करके लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिका से कितना धंधा किसी भी कंट्री की कंपनी का हो रहा है, वो बड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर बात करें यहाँ पर 2 शेयर ज़बरदस्त गिरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं इस समय, रिन्यूएबल एनर्जी के। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बड़ा अभी एक एक्शन और देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर की बात करें तो बड़ा एक्शन देखने को मिला। इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी किसने लिया है? ट्रंप ने ले लिया है, अचानक ही ले लिया है कल की बात करें तो, ठीक है। तो क्या एक्शन लिया है कि अभी तक जो अलग से डिस्काउंट दिया जाता था और दूसरी फैसिलिटी जो सरकार के द्वारा सपोर्ट, जैसे इंडिया की बात करें, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहता है, अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहता है, सरकार की तरफ से बड़ा सपोर्ट उसको मिलता है, ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है। अमेरिका के अंदर भी इसी तरह से चलता है। लेकिन ट्रंप क्या बोल रहा है कि नहीं, ये जो सपोर्ट दिया जा रहा है अब नहीं मिलने वाला, ये सपोर्ट अब नहीं मिलने वाला। इससे क्या होगा कि कोई भी इंसान, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, ठीक है, कोस्ट से 1 लाख रुपए की, अगर वो आपको 70,000 या 50,000 में पड़ रहा है तो आसानी से आप लगवा सकते हैं। समझ बात आ रही है? लगवा सकते हैं ना, ठीक है। अगर वो फैसिलिटी कम कर दी जाए तो फिर क्या होगा? लोग कम करेंगे, उधर की तरफ ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो बार बार ये इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं, उससे क्या होगा कि
इंडिया से जैसे कि मान के चले कि 2 कंपनियों की बात करें यहाँ पर, 2 कंपनी की छोड़िए, अमेरिका की जो खुद कंपनियां हैं, अमेरिका की जो कंपनियां सोलर एनर्जी वाली, विंड एनर्जी कंपनी वाली कंपनियां, ठीक है, उनके अंदर बड़ी गिरावट हो गई है ज़बरदस्त इस न्यूज़ के बाद कि ये क्या हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ सही था, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी सपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्रंप अलग अलग जगह से करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मिला के ये 2 न्यूज़ थी जो कि आपको मालूम होना चाहिए, इनका असर भी होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी भी कंट्री के लिए, सोलर पैनल, ये सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा। कोई लॉजिक भी तो नहीं है। अपने देश का खुद दुश्मन बन रहा है कौन? ट्रंप, अगर सही तरीके से देखा जाए तो। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे इनका इंडेक्स, देखिए अमेरिका का है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्सेरा एनर्जी कंपनी है, ठीक है, NE जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे 5 दिन के अंदर इस तरह की न्यूज़ के बाद देखिए कितनी गिरावट हो गई है। कितनी? 5 दिन के अंदर आप देखेंगे लगभग 8-9% की गिरावट हो गई है। एक कंपनी तो और भी ज़्यादा गिर गई है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में पहले से ही पता चल जाता है क्या चल रहा है। 6 महीने के अंदर देखिए शेयर, देखिए सनरन का, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी डर से इंडिया की भी कुछ कंपनियां हैं, उनके अंदर भी गिरावट होगी। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी नेम वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, जिसका लगभग बात करें कि 57% का एक्सपोर्ट करती है कंपनी, ठीक है। अब ऐसी खबर देखने को मिलेगी जहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े टैक्स लगेंगे, तो 1 महीने के अंदर देखिए 8% गिरावट हो गई। शेयर ने ज़बरदस्त पैसा लोगों को बना के दिया है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड, 1058 का भाव। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अभी देखिए 6% की गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और इस तरह से टैक्स को लेकर दिक्कत परेशानी है। इसका भी 73% विदेशों से आता है, ठीक है। तो ग्लोबली अगर इस तरह की दिक्कत परेशानी रहेगी, देखिए अभी ग्लोबली नहीं कह सकते हम, सिर्फ अमेरिका के साथ ये टेंशन देखने को मिल रही है। तो इसको क्या हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं एप्पल के फ़ोन के अंदर ट्रंप मतलब मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये कह पाना भी बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ इंडिया को देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है ट्रंप। ग्लोबली देखेंगे इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं एप्पल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी फ़िलहाल तो देखिए 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, 1 महीने के अंदर देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एप्पल जैसी कंपनियाँ जिनका मार्केट अमेरिका के अंदर बड़ा बिक्री होती है, बड़ी सेल होती है 40-40% की। अब यहाँ पर देखिए ट्रंप यहाँ पर इतने बड़े मालिक को, यानी कि आईफोन के मालिक को यहाँ पर इतनी बड़ी धमकी देते हैं कि जहाँ पर भी आपके प्लांट है वहाँ से हटाइए और कहाँ पर लेकर आइए? अमेरिका के अंदर लेकर आइए, ठीक है। सारी चीज़ें देखनी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं करना, बस ऐसे ही बोल देना। कितना बड़ी दिक्कत, कितनी बड़ी परेशानी किसी भी कंपनी को हो सकती है। अचानक बोलने के लिए देखिए बड़ा ही आसान होता है, एकदम बोल दिया, ठीक है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ता है? बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ता है, ठीक है। शेयर होल्डर को कितनी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये पॉसिबल तो है नहीं। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मालूम भी है, हर कंट्री को मालूम है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे इतनी जल्दी इतना बड़ा प्लांट लगाना, ठीक है। चलिए, एप्पल के लग सकता है, लेकिन वो भी एकदम पॉसिबल नहीं है। देखिए, एप्पल का प्लांट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्लांट लग जाएगा, लेकिन वहाँ पर मजदूर देखिए ना, अमेरिका के मजदूर 3-3, 4-4 लाख रुपए पर मंथ मांगते हैं, और यहाँ पर कितने में काम हो जाएगा? 25, 30, 40, 50 हज़ार तक में भी काम हो सकता है, और सस्ते मजदूर भी मिल सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एप्पल का मालिक कोई पागल तो नहीं है, या ट्रंप यहाँ पर पागल हो चुका है? बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर कि ट्रंप यहाँ पर इस तरह के एक्शन लेते हुए पूरी ग्लोबली, इवन कि अमेरिका को भी बड़ा परेशान करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन क्या चीज़ें कर रहा है? बिजनेस माइंडेड पर्सन है ट्रंप, लेकिन ये बिजनेस माइंडेड का दिमाग नहीं होता। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सोच ही नहीं रहे हैं कि एकदम से किसी भी कंपनी पे आपने टैरिफ लगा दिया तो उसको कितनी दिक्कत हो सकती है, कितना नुकसान देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर बड़ी दिक्कत हो सकती है, एक छोटे निवेशक को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ट्रम्प सेज विल इम्पोज 25% टैरिफ ऑन एप्पल, देखिए, अगर ये इंडिया मेड आईफोन है इन यूएस के अंदर, उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। या फिर हम बात करें तो ये देखिए 25% सिर्फ यहाँ की बात नहीं चल रही है, अदर देन यूएस यहाँ पर देखेंगे आउटसाइड यूएस के अलावा कोई भी है तो उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। मान लीजिए कि दुबई के अंदर माने, या चाइना के अंदर माने, या फिर दूसरी कंट्री के अंदर, जर्मनी के अंदर माने कि आईफोन बना, ठीक है, वो कहाँ पर गया? अमेरिका के अंदर, तो उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। सोचिए, 1 लाख का अभी तक बिकता था, वो 1,25,000 का बिकेगा कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। समझ में बात आ रही है?
तो ये बड़ी दिक्कत परेशानी है, महंगे हो जाएंगे फ़ोन, ठीक है, बड़ी दिक्कत। अब ये महंगे फ़ोन किसको झेलना पड़ेगा? वहाँ के देशवासियों को, वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा कि क्या ये चलेंगी आगे आने वाले टाइम में? ये बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। तो ये किया क्यों जा रहा है? ये सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़ा मोटा पैसा कमाया जा सके। तो ट्रम्प बहुत ही चालू इंसान है। ये आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत बड़े एक्शन लेता है और ये क्या काम करता है, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं छिपा हुआ सीक्रेट है इनडायरेक्टली कि ट्रम्प को बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्शन लिया जाता है तो मार्केट के अंदर बड़ी ही वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, खासकर कॉल पुट के अंदर, ठीक है। उससे बड़ा पैसा बना के ये प्लेयर ले जाते हैं, क्योंकि इनके एक एक्शन पर मार्केट के अंदर उथल पुथल मच जाती है कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो जो एक्शन लिए जा रहे हैं इनमें कोई जान नहीं है और ये हकीकत में रियलिटी में होने वाले भी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में काम हो सकता है, फिलहाल अभी एकदम नहीं हो पाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।